क्लास 12th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए मैं आपको इस वीडियो में सुबह के पेपर में आ रहे प्रश्न बताने जा रही हूँ जिनके 100% आने के पूरे चांस रहेंगे। तो बिन झिझक होकर आपको धैर्य और शांति बनाकर अच्छे से आपको वीडियो को रीड करना है और सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। यहाँ पर देखिए पहले से ही मैंने इंग्लिश वर्जन का भर रखा है, तो कुछ इस तरह के ये प्रश्न आपके रहने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है, ठीक। देखिए यहाँ पर पहले से टिक मार्क करके रखे हुए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। पहला है विषाणु जनित रोग है खुरपका मुंहपका है में नमी प्रतिशत होता है 10%। नीला थोता का उपयोग किया जाता है उपयुक्त सभी। कतला मछली है स्तंभ ये आएगी आपकी सतह, ठीक है, सतह संभारक। आइसक्रीम में कम से कम दुग्ध वसा होनी चाहिए 10%। दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ का ढांचा होता है त्रिस्तरीय, ठीक है। चलिए इसी के नीचे आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। पहले का आपका सी, दूसरे का ए, तीसरे का ऑल ऑफ द एबो, चौथे का ए, पांचवे का 10% और लास्ट है 3 टायर, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला है एक मुर्गी के लिए खालिस्तान स्थान पर्याप्त रहता है 1 वर्ग फुट। अगला है खालिस्तान सप्ताह की आयु में फाउल पॉक्स का टीका लगवाया जाता है, तो 6 से 8। कतला खालिस्तान मछली है मीठे पानी की। अगला है गाय को प्रति 100 किलोग्राम शरीर पर खालिस्तान किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है, तो 2.5। मुर्गी में सूखा रोग रोधी विटामिन खालिस्तान होता है विटामिन डी। दूध का थक्का जमना खालिस्तान रोग का लक्षण है थनैला रोग का। थनैला रोग, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स। अगला क्वेश्चन है सत्यासत्य छाटिए। पहला संघनित दूध में 80% जल होता है, तो ये है असत्य बात। लगभग होता है आपका 40 से 45%। आदर्श कुक्कुटशाला का फर्श धरातल से 60 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, तो ये सत्य है। कैल्शियम की कमी से अधिक अंडा उत्पादन होता है, असत्य है, कम होता है कैल्शियम की कमी से। फाउल पॉक्स रोग में प्राह प्रतिजैविक का उपयोग करते हैं, यह असत्य है। और ऑक्सीडियोसिस रोग के कारण मुर्गियां ज़्यादा अंडे देती हैं, तो ये भी असत्य है। और पोलैंड चाइना सुकन की विदेशी नस्ल है, तो ये सत्य रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज ट्रू और फॉल्स हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ी बनाइए। पहले स्वस्थ मुर्गी का तापक्रम 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से 107.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। सहकारिता का सिद्धांत सामान्यता, ये दूसरी। श्वेत क्रांति आंदोलन है दुग्ध उत्पादन बढ़ाना। फाउल पॉक्स रोग, फाउल पॉक्स विषाणु और सुकरमास पोर्क, ये आपकी 5वीं जोड़ी, ठीक। चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। अगला है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो ये है आपका
मखदूम यानी मथुरा, उत्तर प्रदेश। विदेशी नस्ल की भेड़ का नाम लिखिए। मेरिनो। विश्व में दूध की रानी के नाम से प्रसिद्ध बकरी का नाम लिखिए। सानेन। दही बनाने में उपयोगी जीवाणु का नाम लिखिए। लैक्टोबैसिलस। अंडों के खोल निर्माण के लिए मुख्य तत्व का नाम लिखिए। कैल्शियम। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, छठा है साइलेज के कोई दो लाभ है किसे कहते हैं। अगला है विष ज्वर रोग से रोकथाम यानी बचाव के बकरी पालन के कोई दो महत्व। लोही भेड़ का संक्षिप्त वर्णन, घी का नवीनीकरण, घी की परिभाषा, खोआ का संगठन लिखना है। ठीक है, तो ये इस तरह के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, अच्छे से इनको कवर करके जाना है। ठीक है, अभी तक आप एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो आने वाले वीडियो के लिए जुड़ जाइए। प्रॉपर वही आया था आपके इंग्लिश में के पेपर में जो हमने आपको पीडीएफ दी थी, स्पेशल पीडीएफ, और 6 मॉडल पेपर दिए थे। उसी तरह से ही देखिए आपके पशुपालन के में भी पूरी हम आपकी मदद कर रहे हैं। आपको 4 तरह के मॉडल पेपर दे रहे हैं जिसमें से ही आपका पेपर फंस जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 18वां क्वेश्चन। 19वां कृत्रिम ब्रूडिंग के कोई 4 लाभ। रानीखेत बीमारी की खोज का वर्ष तथा कोई 3 लक्षण बताने हैं। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके प्रश्न। अच्छे से आपने सारे प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। सुबह के लिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ठीक।